बेटा बर्गर खा के आ जाता है। अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं भैया मैंने नहीं खानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिली रीज़न की कम्प्लीटली वीडियो एडिटिंग का टूर बना कर देने वाला हूँ। तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे कि मिली रीज़न अपनी वीडियो को कैसे एडिट करता है, तो आप भी अपनी वीडियो उस तरह की कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग बनाने के लिए आपके पास अलाइड मोशन ऐप होना लाजमी है। तो आपने अलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने अलाइड मोशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आपने करना क्या है, तो आपको यहाँ सबसे पहले नीचे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, होम का, क्रिएटर का, प्रोजेक्ट का और टेम्पलेट का। तो आपने सबसे पहले टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अपनी यहाँ से XML फाइल को ऐड कर लेना है। तो जैसे कि ऐड करने के बाद आपने यहाँ ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है या कंटिन्यू टू टाइमलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक XML फाइल और ये प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आपने इसको ऊपर अपनी एडिटिंग करनी है, वो कैसे करनी है, जैसे कि आपने सबसे पहले प्लस के आइकन पे आना है, मीडिया के ऊपर आना है, अपनी गैलरी में से कोई भी वीडियो ले लेनी है। जैसे कि यहाँ से एक वीडियो मैं आपको चेक करवाने के लिए ले लेता हूँ। जहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको फुल एरिया कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये वीडियो 4K के अंदर नहीं है, ये मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड की है। इसको वैसे ही आपको ऐड करके चेक करवा रहा हूँ। तो आपने जब भी इंस्टाग्राम से या किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिंगर की मदद से खींच कर नीचे ले आना है और अपनी विंग ऐप के अंदर पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसको आपने 4K के अंदर इनहेंस कर लेना है। जैसा कि हमारी ये कलर ग्रेडिंग भी हो गई है और बाकी भी सभी प्रोजेक्ट सेम टू सेम आ रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ वीडियो तो नहीं लूँगा, इसको मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। आपको वैसे बता दिया कि आपने इस तरह से ऐड करनी है। प्लस के अकाउंट पे आना है, मीडिया के ऊपर आना है, जहाँ से मैं अपनी एक फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फुल एरिया कर देता हूँ। फुल एरिया करने के बाद आपने अपनी फ़ोटो जो भी आप चीज़ लगाना चाहें उसको एक बार विंग ऐप के अंदर इनहेंस कर लें। उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करें, जैसे कि इसकी भी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। जैसा कि मैं अब जितना स्टेटस बनाना चाहता हूँ आपने उतनी इसकी लेंथ रख लेनी है। जैसा कि ये प्रोजेक्ट की लेंथ है 30 सेकंड तक। तो अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट लंबा बनाना चाहते हैं तो आपकी वीडियो आपने सबसे पहले ऐसे फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है प्रोजेक्ट को। और इस तरह से आपने अपनी वीडियो को जितना 1 मिनट तक बनाना चाहते हैं या 2 मिनट तक बनाना चाहते हैं, इस तरह से आपने पहला अपना ये फ़ोटो को इस तरह से ऐड कर लेना है। अगर वीडियो है तो वो डायरेक्ट आपकी 1 मिनट तक की हो तो आपकी वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। जैसा कि 1 मिनट तक हो गया प्रोजेक्ट हमारा, उसके बाद आपने सभी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जिन जिन प्रोजेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने बाकी सभी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ये वीडियो वाले को आपने नहीं करना। उसके बाद खींचकर इसको आखिर तक ले जाएंगे। इस तरह से ये आपके ऊपर इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद ये वाली जो वीडियो है ये कम्प्लीटली वीडियो है 1 मिनट की। तो आप इसको ऐसे कर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाते हैं। तो अगर आप वो सेपरेट करके लेकर जाएंगे तो फिर मसला बन जाता है, फिर वो स्लो ज़्यादा हो जाती है या वो अच्छी तरह एडजस्ट नहीं होती। जैसा कि 1 मिनट तक ये प्रोजेक्ट हमारा आ गया है, तो इस तरह से आपने कर लेना है। तो मैं 1 मिनट तक रख लेता हूँ। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आ गया। ऊपर नीचे आपका लोगो शोगो सभी कुछ जा रहे हैं। तो आपने अब जितनी वीडियो बनानी है आपने उतना इसको कर लेना है। तो नॉर्मल मैं अपना जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ उतनी मैं इसका प्रोजेक्ट को सेव यहाँ से रख लेता हूँ, बाकी आगे से सेपरेट कर देता हूँ। ये तो वो न्यू व्यूवर्स को बताने के लिए है कि जिनको पता नहीं चलता कि आपने प्रोजेक्ट कैसे जितना आपने रखना है उतना कर लेना होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ से 20 सेकंड तक अगर वीडियो बना रहा हूँ, मैंने 20 सेकंड तक रखने के बाद आगे से सेपरेट कर देना है। ऑल को ये आगे से सभी A to Z हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ इफेक्ट के ऊपर आना है, यहाँ से ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से आपने ऊपर सर्च भी कर लेना है। आपको नेम बता दूंगा SCA। तो आपने ये वाले को सर्च करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर रखने के बाद आपने जैसा कि ये पिक्चर ऊपर नीचे हो रही है आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे आने के बाद इसको कम या ज़्यादा कर लेना है जितना आप ऊपर नीचे को करना चाहते हैं।
तो जैसा कि ये ज़्यादा तेज़ हो रही है, उसके बाद मैग्नीट्यूड के ऊपर आने के बाद इसको वो कम से कम जितनी आपके वीडियो के ऊपर शूट करती है वो आपने रख लेनी है। तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, इतनी कि मुझे ठीक है लगता है। तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं इसको 2 तक रख देता हूँ। ये इस तरह से आ रही है, उसके बाद इसको ओके करना है और बैक कर देना है। तो इसको मैं पहले लगा दूंगा, अगर आप फिर भी लगाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो मेरी कम है तो मैं इसको फ़ोटो को ऐसे यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको भी 20 तक रख लेता हूँ। तो यहाँ से आगे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको आगे से कट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हो गई है। उसके बाद आपने अगर अपना लोगो वगैरह चेंज करना है वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको जो प्रोजेक्ट मैं आपको बना कर दूंगा जब आप हमसे XML फाइल बाय करेंगे, तो उसके अंदर आपको A to Z प्रोजेक्ट बना कर देंगे। ऊपर नीचे वाला लोगो आपका हो गया, प्ले लोगो हो गया, ऊपर ये इमोजीज हो गई, या नीचे ये इंस्टाग्राम का लोगो है आपके वो बॉक्स के अंदर। तो आपने इस तरह का हम आपको क्रिएट करके देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर टैक्स लिखने हैं। टैक्स लिखने के लिए आपको दो ये टैक्स मिल जाते हैं, तो आपने इनको अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैं इसको एक को डिलीट भी कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट के अंदर ये पड़ी हुई है, तो इसको मैंने इसके ऊपर अब काम करना है। काम आपने कैसे करना है, तो जैसा कि आपने सबसे पहले अपना म्यूज़िक ऐड कर लेना है। मैं म्यूज़िक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ 3 डॉट को यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करता हूँ और जहाँ से एक इसका एक्सट्रैक्ट म्यूज़िक कर लेता हूँ वीडियो का, और वीडियो को ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद म्यूज़िक को हम खींच कर नीचे ले आते हैं। म्यूज़िक हमने जितनी वीडियो बनानी है तो उतना म्यूज़िक भी इसका ऐड कर लेना है। तो जैसा कि आगे से मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो आपने इसको थोड़ा सा बराबरों में ही रखना है। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो आपका थोड़ा सा मसला आ जाता है, फिर आगे से वो ब्लैक आपको शो होती है। आपने सभी प्रोजेक्ट आपने यहाँ से मैच कर लेने हैं, बराबर हो, इससे आगे ना हो। अगर आगे होगा एक भी चीज़ इमोजीज हुई तो या कोई भी चीज़ हुई तो वो आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा, वो आगे ब्लैक शेडो आ जाएगी। तो यहाँ से आपने सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। अपना यहाँ से कीबोर्ड को यूज़ कर लेना है। जो मैं यूज़ करता हूँ Gboard कीबोर्ड है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाता है। इसके अंदर ये सभी आप अपनी उर्दू पे लिख कर सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पहला लिरिक्स है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऊपर आपने फ़ॉन्ट के ऊपर आकर जहाँ से हमारा नस्टली वाला आपने फ़ॉन्ट को ये इस्तेमाल कर लेना। आप कोई भी कर सकते हैं, अपना जो मिली रीजन वाला है वो यही करता है। उसके बाद अगर आपको फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आते तो आपने व्यू ऑल फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने अपने फ़ोल्डर के अंदर आ जाना है, जिस फोल्डर के अंदर आपके उर्दू के फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। तो फ़ॉन्ट वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ मेरे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं न्यू के अंदर आता हूँ, ये सभी फ़ॉन्ट है। तो आपने इनको एक एक को सिलेक्ट कर इसको ऐड कर लेना होता है। तो मेरे पास है तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि इतना काम हो गया, उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने ओके करना है, इसको प्ले कर सुनना है जहाँ तक कि आपका पहला लिरिक्स आ रहा है। तो इस तरह से ये एनिमेशन के साथ आ रहा है। अगर आपको लगे कि आपका स्टार्ट से थोड़ा सा पहले म्यूज़िक है उसके बाद लिरिक्स आता है, तो जैसा कि मैंने थोड़ा फिंगर की मदद से आगे पीछे कर लेना है इस तरह से। तो उसके बाद जैसे कि मेरा यहाँ से पहला लिरिक्स आ रहा है, तो लिरिक्स मेरा जितना होगा मैंने उतना सुन लेना है सबसे पहले। तो उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ स्पीड के ऊपर आ जाना है। स्पीड से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देनी है और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो जैसा कि वो वहाँ तक आपने लाइन को रख लेना है जहाँ तक आपका लिरिक्स है, वहाँ से आपने फिर ऐसे कर देना है। तो आपका ये सभी एनिमेशन के ऊपर ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से डुप्लीकेट के ऊपर आना है, कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसको प्ले कर सुन लेना, जहाँ से आपका सेकंड लिरिक्स आ रहा है वहाँ रखेंगे। उसके बाद पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद ये फिर से वो ब्लर वाली शेडो आ रही है वाइट। तो अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट के ऊपर आना है और जहाँ से आपने ये ब्लर वाले को एक को आपने रिमूव कर देना है। दोनों में से आपने एक को कर देना है, फिर इतना ज़्यादा ब्लर नहीं आएगा, फिर आपकी वीडियो अच्छी देखने को लगेगी। अगर आप दोनों ब्लर को हटा देंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर वो आपका सादा ही आएगा। जैसा कि पहले के ऊपर जो इस तरह से एनिमेशन आएगी। तो जैसा कि ये वाइट वाली आ रही है फ्लैश तरह,
उसके बाद ये इस तरह से सिंपली आएगा, जैसे कि मिली रीजन वाला आता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर यहाँ से रिमूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको करता हूँ बैक करने के बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद अपना सेकंड लिरिक्स ऐड कर लेते हैं, ओके करते हैं। बाकी अगर आप साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करना चाहें तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और नॉर्मल इसको जितना रखना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी प्ले कर कर सुनेंगे, जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक रखेंगे, जैसे कि ये यहाँ तक आ रहा है यहाँ तक रखेंगे। उसके बाद स्पीड के ऊपर आने के बाद इसकी स्पीड इतनी करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे तो आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। अगर आप ज़रा भी इसके ऊपर नीचे कर देंगे कोई चीज़ तो आपकी ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनने वाला। जैसे कि मैं यहाँ से अपना तीसरा लिरिक्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने सॉरी आपको मैं दोबारा से चेक करवाता हूँ। तो आपने जहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है वो आपने फ्लैश उसकी रिमूव कर दिया। उसके बाद इसकी कॉपी लिंक कर लेनी है। वो पहले वाले की मैंने कॉपी लिंक की थी, तो इसके बाद हमने इसकी कॉपी लिंक करने के बाद इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर आना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको आपने इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ये जो सी जूम वाला इफेक्ट आ रहा है तो आपने इसको कम करना है, तो उसके लिए इफेक्ट के ऊपर आना है। जहाँ से ये सेकंड नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद इसके स्टार्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ की फ्रेम लगी हुई है तो मैं इसकी की फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे कि यहाँ की के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें कम, ज़्यादा जितना करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कम भी करना हो तो यहाँ से इस तरह से आप कम कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसको भी प्ले करके सुनना है। जैसे कि ये छोटा है लिरिक्स हमारा है तो हम इसको जितना है उतना इसको रख लेंगे और इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो ये जितने जितने आपके लिरिक्स आ रहे हैं तो आपने इसी तरह से अपना काम कर लेना है। तो आप इजीली मिली रीजन वाली वीडियो बनाना सीख जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आपको लाइट मोशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इंशाल्लाह आप बनाना सीख जाएंगे। जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, आप भी इस तरह से बनाना सीख जाएंगे। तो जैसे कि हम इसको कॉपी लिंक दोबारा से कर लेते हैं। हमने इसकी वो जो सी एनिमेशन है वो इसको थोड़ा सा कम किया है। तो उसके बाद ये जितना लिरिक्स आ रहा है उतना रख लेंगे। तो उसके बाद आगे वाला लिरिक्स जो हमारा आ रहा है उसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ से मैं अपना 5वां लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको प्ले करके सुनना है, जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक रख लेंगे। जैसा कि आगे ये इतना हमारा लिरिक्स आ रहा है हम इतना रख लेंगे, आगे से इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। तो आपकी जैसा कि यहाँ तक मैंने अपने लिरिक्स बना लिए हैं, उसके बाद मैंने सभी को सिलेक्ट करना है। तो आपने जहाँ तक सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आपने लिरिक्स को नहीं सिलेक्ट करना, बाकी सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देना है। तो आपकी वीडियो A to Z बनकर तैयार होगी है, जैसे कि मिली रीजन वाली बंदे की होती है। इंशाल्लाह आपको A to Z वैसा सिखाया गया है जैसे कि उस बंदे की एडिटिंग होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगर आप वीडियो भी ऐड करना चाहते हैं, मैं आपको फ़ोटो रिमूव करके भी चेक करवा देता हूं। जहां से मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करता हूं, यहाँ से मैं वीडियो को ले लेता हूं आपको चेक करवाने के लिए। आप ये ना कहें कि आपने अपनी फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग पहले से की थी। तो जैसे कि ये नॉर्मल वीडियो है, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इसके बाद इसको जूम कर लेता हूँ कि इसके लोगो शो ना हो। उसके बाद आपने इसको विंग ऐप से इनहेंस कर लेना है। ये मैं ओनली इंस्टाग्राम से वीडियो को डाउनलोड किया, उसके बाद मैं इसको ऐड कर लिया है। तो इस तरह की आपकी सेम टू सेम वैसी बन जाएगी जैसी आपको ये नज़र आ रही है। तो जितनी आपने वीडियो बनानी है उतना रख लेना, आगे से इसको सेपरेट कर देना है। तो आपकी इस तरह की वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसको जितना आपका मोबाइल सपोर्ट कर सकता है उतनी आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। 2K में करता है, 4K में करता है, 1080 पे करता है, 720 पे करता है, जिधर भी करता है आपने वहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरह की आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आई होप आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।